गया। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर 42 साइज है तो 42 साइज का यहाँ से 2.25 इंची करना है। 2.25 इंच करने के बाद में ये 10.5 इंची है, तो 10.5 इंची में से आपने 3.25 इंची कम करके, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कोट का बाजू कटिंग करने का। तो जैसे आपको इसका वॉलपेपर जो है ना, थीम को पता लग ही गया होगा। अब दोस्तों एक ऊपर निशान लगा देना है, ठीक है। तो आपको कपड़े के हिसाब से मार्क लगाना है दोस्तों, इतना नहीं छोड़ना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लंबाई का निशान लगाना है। इसका लंबाई है 24, तो 24 क्रॉस कर देंगे ½ इंची, ठीक है। अब दोस्तों इसका छाती 42 इंची है, ठीक है। अब 42 में क्या है, इसका बहुत ज्यादा मसला आ रहा है कि इसका बाजू कटिंग का जो ना साइड में आप इसका जो थीम देखे होंगे, तो आपको खुद ब खुद पता लग गया होगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इस साइड में जो है ना, साइड में बहुत इसका बबलिंग आ रहा है, यानी फूला हुआ रह रहा है। तो इसलिए इसका जो है ना डाउन करने का आपको काफी सारे लोगों को ये मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पे आप डाउन कितना करें। आप नॉर्मल से 2 इंची कर देते हैं, ठीक है। 2 इंची करने में क्या होता है, यहाँ पे साइड में जो है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ये 2.25 इंची करना है, ठीक है। यहाँ से 2.25 इंची क्यों करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा जो यहाँ से 2 इंची, 2.25 इंची, काफी सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि यहाँ 2.25 इंची करते हैं, ठीक है। तो 2.25 इंची में आपको क्या आता है, जो इस साइड का कपड़ा होता है, आपको मैं मार्क लगा दे रहा हूँ, फिर आपको पूरा। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, ये 2.25 इंची हो गया, ठीक है। 2.25 इंची हो गया। ये 42 चेस्ट है। अब 42 चेस्ट है दोस्तों, तो यहाँ से 42 है, तो इसका मैं 10.5 इंची के ऊपर मैं सामना कटिंग किया हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, 3 इंची हो गया। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 3.25 इंची कम करना है, यहाँ से 7.25 इंची रखना है, ठीक है। यहाँ से 7.25 इंची रहेंगे, तो ये जो आपका पार्ट है ये कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं पूरा बता दूं इस तरीके से। और ये 42 है, तो यहाँ से 10.5 इंची रखना है, ठीक है। कम नहीं रखना आपको, सेम टू सेम 10.5 इंची रखना है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से इसका मोहरी जो है, पहले आपको यहाँ से 2.5 इंची रखना है, कोई भी साइज हो। और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों अब आपको थोड़ा दिखाने में, समझाने में मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि बाजू का शेप है बोल करके। क्योंकि आपको ये साइड का इन साइड का मालूम नहीं चलता, इसलिए मैं मार्क लगा दिया हूँ पहले, ताकि आपको ये आउटसाइड का, ये इन साइड का, यानी बाजू का अंदर का है, ये साइड बाहर का है। तो दोस्तों काफी सारे लोग मुझे कमेंट किए कि इसका जो है ना मसला बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे साइड में जो है ना, इस साइड में बहुत यानी फूला फूला हो जाता है, यहाँ पे नम ज्यादा हो जाता है। इसका बाजू मैं जैसे करता हूँ वैसे ये होता नहीं है। यहाँ पे जो रेडीमेड में होता है ना, साइड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि रेडीमेड वाले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंची डाउन करते हैं, ठीक है। 2.5 इंची डाउन करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे फालतू कपड़ा है, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा स्टेड आएगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा स्टेड आएगा, इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके यहाँ से मैं देखा हूँ, काफी आदमी को देखा हूँ कि यहाँ से 2.25 इंची करते हैं। 2.25 इंची करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ये कपड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये जब कोट आप बाजू लगाएंगे, तो यहाँ पे कभी भी वो नाम खत्म नहीं होगा, आपका बाजू कभी भी क्लियर नहीं आएगा। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, कभी भी आप डाउन करें तो 2.25 इंची करें, ठीक है। और 2.5 इंची कर रहे हैं, तो जैसे आपको बता दूं कि ये 44 साइज हो गया और 46 साइज हो गया, इसमें आप 2.5 इंची भी डाउन करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों आप क्या करते हैं, काफी आदमी को मैं देखा हूँ कि यहाँ से जो है, जैसे 40 है तो 7 इंची पे कर देते हैं, 3 इंची कम करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
यहाँ से 3 इंची नहीं 3.25 इंची कम करना है। अब दोस्तों आपको 3.25 इंची करना है, क्यों? कि ये जो फिक्स है ना, ये आपको आर्म में पूरा फिक्स रहेगा, ठीक है? यहाँ पे बोलते हैं ना, इस साइड में जो यहाँ पे जब कोट लगाते हैं, तो इस साइड में बहुत ज़्यादा ये नम हो जाता है, ठीक है? आपका बाजू जो है ना, यहाँ पे लगता है कि कितना बाजू इसका नीचे डाउन करके किया हुआ है, तो आप नीचे डाउन करते थे, इसका गोलाई जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको मैं इसका भी मार्क लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझा। इसको मैं बताया हूँ, आपको स्केल से जल्दी से लगाया हूँ, इसलिए आप टेंशन ना ले। आपको कभी भी मैं बताता हूँ, पूरा फिक्स बताता हूँ। देखिए, यहाँ से ये 10.5 है, तो इसका हाफ करके मार्क लगाना है, और यहाँ से यहाँ तक इसका भी हाफ करके मार्क लगाना है, ठीक है? ये नहीं से आपको मैं बताता हूँ कि ये अपना काम कर लिया, आपको कुछ बताया नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा मैं क्लियर ही बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे, ठीक है? 1.25 इंची, और यहाँ से 1.5 इंची, ठीक है? अब 1.5 इंची मार्क लगाने के बाद में ये जो मार्क है यहाँ से लगाएंगे, ठीक है? और उसके बाद में इस तरीके से, अगर आप ये मार्क नहीं भी लगाते हैं तो आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा। ये मार्क ना लगाए तब भी बेटर है, लगाए तभी बेटर है, ठीक है? वो फास्ट के लिए आदमी नहीं लगाता है, तो इसके लिए आप टेंशन ना ले। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये मार्क हो गया, ठीक है? अब उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ से 1/2 इंची डाउन करना है। ये मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना मुझे हेल्प मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ अभी। तो आप सब भी यूज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये तरीका सही लगेगा। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे यहाँ से एक गोलाई वाला आपके पास ऐसा स्केल है, तो इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक है? अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप यहाँ से आराम से गोलाई से मार्क लगा सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद लगाना है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंची का फासला है, तो यहाँ पे कभी भी 1.5 इंची का फासला दे करके, और ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? आपको मैं बता दूं कि कितना आदमी यहीं से राउंड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो कोना निकलेगा तो वो सही नहीं होगा, तो इसलिए आप 1.5 इंची का मार्क लगाए। आप छोटा बाजू हो या बड़ा बाजू हो, आप इसमें जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंची का स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से गुलाई करना है, ताकि आपको सामना में और बाजू का सामना में पूरा सेम आना चाहिए, फिर जाकर आपको बाजू जो गिराव जो है वो सही आएगा। ये हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ से कितना आदमी है, तो इस तरीके से मार्क उठा लेते हैं, ठीक है? आप मेरा भी कटिंग में देखे होंगे, इसी तरह से मार्क मैं उठाता था पहले, लेकिन अभी मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मसला है मुझे बहुत ज्यादा वीडियो में आया, तो मैं इस चीज को समझा, तो अभी मैं चेंज कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो मार्क है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो मार्क लगाया 1/2 इंच नीचे, तो यहाँ से इस तरह मार्क लगाना है, और उसके बाद में ये देखें, अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, से पहले वाला जो मार्क है वो मेरा ये वाला है, ठीक है? और अभी वाला जो मार्क है ये वाला है, ठीक है? तो आपको जो है ना खुद पता लग जाएगा कि इसमें और इसमें कितना का फर्क है, और कौन से हिसाब से फर्क है। तो दोस्तों ये चीज जो है ना, आपको कभी भी इस तरह यूज करना है। इस तरह यूज करने से क्या होगा, यहाँ पे जो कपड़ा है पहले आप यहाँ पे कटिंग करते हैं, ठीक है ना? आप यहाँ पे कटिंग करते हैं, उसके बाद में ये कपड़ा जो है यहाँ पे रिंकल आता है। आप बाजू के इन साइड में देखिएगा तो यहाँ पे ज्यादा रिंकल आएगा, ये आपका कटिंग कभी भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से डाउन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1/2 इंची कर रहा हूँ, 1/2 इंची से 1 लाइन ज्यादा कर रहा हूँ, तो मेरा ज्यादा नीचे हो जा रहा है, ठीक है, बाजू, तो आप 1/4 इंची करें, ठीक है? 1/4 इंची करने से भी सही होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम हो जाता है, ठीक है? आप बोलते हैं ना बाजू नीचे करके लगाए, नीचे करके लगाए, नीचे करने का मतलब यही होता है कि ये जो कपड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे,
ये आपको ऊपर भगाना होता है। जब बाजू जॉइंट करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये शेप आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, पहले ही कटिंग कर देना है। पहले कटिंग करने में क्या है कि आपको जो है ना बाजू लगाने में एक जब मैं ये मशीन से ही बाजू लग जाएगा, ऐसा हो जाता है ये, ठीक है? मैं खुद ट्राई किया हूँ, ये एक बार में आपका बाजू लग जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने यहाँ से इस चीज़ को अपनाना है। अब दोस्तों मैं बता दूँ आपको से आप कह रहे थे कि यहाँ से इसका बाजू जो है कितना हो गया? ये 7.5 इंची हो गया, ठीक है? तो यहाँ से 7.5 इंची आपका बाजू हो गया, लेकिन आपको काटना कितना है? 10.5 इंची। तो 1, 2, 3 इंची, ठीक है? अब 3 इंची कैसे आया? यहाँ पे मैं 3.25 इंची डाउन किया हुआ था, ठीक है? अब क्वार्टर इंची मैं नीचे इसका मार्क लगाया, ठीक है? गोलाई भी ज़्यादा हो गया, आपका बाजू का शेप भी देखिए बदल गया। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर 42 साइज़ है तो 42 साइज़ का यहाँ से 2.25 इंची करना है। 2.25 इंच करने के बाद में ये 10.5 इंची है, तो 10.5 इंची में से आपने 3.25 इंची कम करके और ये 7.25 इंची के ऊपर मार्क लगाना है। और इस तरह यहाँ पे भी 2.25 इंची और ये 3.25 इंची कम करके मार्क लगाने के बाद में दोस्तों ये जैसे 42 है चेस्ट, तो 10.5 इंची रखना है और ये हाफ कर देना है, ठीक है? उसी तरह आपको यहाँ पे 1.5 इंची का फासला रखना है, ठीक है? अब दोस्तों मैं बता दूँ कि एक और चीज़, आप लोगों को लगता होगा कि इसका बाजू जो है यहाँ पे फँसेगा, ठीक है? तो मैं बता दूँ कि आपको जो है ना यहाँ पे ये कभी भी ये फँसेगा नहीं। और इसका जो रिंकल आ रहा था, आप यहाँ पे मैं इसका 2 इंची 2.25 यहाँ पे 2.25 इंची मैं डाउन कर रहा हूँ, तो 2.25 इंची में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना कपड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना? अगर मैं यही 2.25 इंची कर रहा हूँ, तो ये कपड़ा मेरा छोटा हो जा रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका प्रॉब्लम जो है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम आपका कभी भी नहीं होगा। और एक दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आप ब बाजू जॉइंट कर देते हैं, जब ट्राई कराते हैं, ट्राई में क्या होता है दोस्तों कि ये जब बाजू लगाएँगे तो आर्म के ऊपर देखिएगा यहाँ पे रिंकल आता है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे रिंकल आएगा और वो रिंकल क्यों आता है? आप क्या करते हैं इसका फासला ज़्यादा देते हैं, ठीक है? ये फासला ज़्यादा देने के बाद में क्या होता है, वो ज़्यादा नीचे आ जाता है और यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा ये इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ये बाजू आपका यहाँ पे रिंकल इसलिए आता है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 2.5 इंची डाउन करते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आप 3.25 इंची डाउन कीजिए, आपका बाजू एकदम कब इस तरीके से मार्क लगाएँ, ठीक है? आपको इसके ऊपर नहीं कटिंग करना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से मार्क लगा कर के ये बाजू कटिंग कर ले। आपका ये सबसे आसान तरीका मैं बताया हूँ कि आपको ये भी ज़्यादा नहीं होगा और ये भी आपको क्लियर ही रहेगा। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे फिर जाकर के आपको मालूमात होगा दोस्तों। तो इसी तरह आपको और भी कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप मेरे चैनल में जाएँ वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बाजू का, सूट का, लेडीज़ कोट पैंट का आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ को आपको कभी भी यूज़ करना दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि इस चीज़ को जो है ना बड़े-बड़े यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को मैं क्लियर ही किया हूँ से आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना कभी भी बाजू नहीं फँसेगा, ठीक है? अब इस तरह आपको इसके ऊपर ही कटिंग कर देना है। ये इस तरीके से यहाँ से काटने से क्या होता है दोस्तों कि आपका बाजू जो है ना पूरा क्लियर ही रहेगा और नीचे जो है, नीचे आप 2.5 इंची 3 इंची बाजू में मार्जिन दे दें। अब देखिए यहाँ से जो है ना ये आपको बाजू का इस तरीके से आपको कभी भी बाजू कटिंग करना है। ये नहीं से यहाँ पे इस तरह